गुनाह मत करो, ज़िंदगी है बहुत बड़ी, अच्छी नहीं लगती हाथों में हथकड़ी। मैं एडवोकेट अभिषेक सिंह चौहान स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल भारतीय संविधान में। आज मैं आपको आईपीसी की कुछ महत्वपूर्ण धाराएं बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। ये चैप्टर शुरू करने के पहले मैं ये बता देना चाहता हूं कि जो भी क्राइम होता है तो आईपीसी उसको पनिश करती है। तो जो भी पनिशमेंट है वो सेक्शन 53 में बताए गए हैं। तो वो कौन कौन से पनिशमेंट हैं? सबसे पहले होता है डेथ पेनल्टी, दूसरा होता है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, थर्ड होता है इम्प्रिजनमेंट जिसमें रिगरस इम्प्रिजनमेंट भी मिलता है और सिंपल इम्प्रिजनमेंट भी मिलता है, और फोर्थ है हमारा फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, और फिफ्थ है फाइन। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 76 टू 106 में की अगर बात करें तो इसमें जनरल एक्सेप्शन की बात कही गई है। तो वो कौन कौन से क्राइम हैं जो आप कर देते हैं और किस केस में आपको उनसे एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा, तो वो हमारे जनरल एक्सेप्शंस होते हैं, और जो कि सेक्शन 76 टू 106 में दिया गया है, जिसमें एक इसी का पार्ट है जिसमें 96 टू 106 में प्राइवेट डिफेंस की बात की गई है। प्राइवेट डिफेंस क्या होता है? मतलब अगर आप अपने बचाव में अगर कोई अपराध कर देते हैं तो वो प्राइवेट डिफेंस में आ जाता है। तो अगला हमारा सेक्शन है 107, अबेटमेंट। अबेटमेंट क्या होता है? अबेटमेंट का मतलब होता है किसी क्राइम को करने के लिए अगर हम किसी पर्सन को उत्सुक करते हैं या उसे उकसाते हैं वो क्राइम करने के लिए, तो वो अबेटमेंट में आता है। अब आगे है 120A। 120A में है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। अगर किसी क्राइम को करने के लिए कॉन्स्पिरेसी बनाना मतलब पूरी प्लानिंग करना पहले, तो ये हमारा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में आता है। इसका पनिशमेंट 120B में दिया हुआ है। अगला सेक्शन है हमारा 124A, सेडिशन। सेडिशन का मतलब होता है देशद्रोह। देशद्रोह जो कि आप शब्द से ही समझ रहे होंगे। तो आगे बढ़ते हैं। अगला सेक्शन है हमारा 141, जो कि अनलॉफुल असेंबली होता है। अब अनलॉफुल असेंबली क्या होता है? जब अनलॉफुली 5 या 5 से ज़्यादा लोग एक कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए असेंबल होते हैं, तो ये अनलॉफुल असेंबली होता है। इसका पनिशमेंट 143 में दिया हुआ है। अब अगला सेक्शन है हमारा 146, जो कि राइटिंग, और एफरे है 159 में। और बहुत कन्फ्यूज़न रहता है, लोगों को बहुत कन्फ्यूज्ड रहते हैं कि राइटिंग दंगा होता है, लेकिन राइटिंग दंगा नहीं होता है, राइटिंग बलवा होता है, बलवा करना, जो कि राइटिंग कहलाता है। अब एफरे जो होता है वो दंगा होता है। अब दंगा समझ लेते हैं कैसे होता है, क्या होता है। जब दो या दो से ज़्यादा लोग एक पब्लिक प्लेस पे लड़ने लगते हैं, फाइट करने लगते हैं, जिससे पब्लिक पीस डिस्टर्ब होता है, तो वह एफरे कहलाता है। इसका पनिशमेंट 160 में दिया हुआ है। अब अगला सेक्शन है हमारा 171B। 171B क्या कहता है? ब्राइबरी। ब्राइबरी मतलब रिश्वत लेना, रिश्वत लेना या देना। 171B में आता है हमारा। 170C हमारा कहता है अनड्यू इन्फ्लुएंस एट इलेक्शंस। 171E क्या कहता है? जो ब्राइबरी मैंने बताया था, रिश्वत, 171B, उसका पनिशमेंट है 171E में। तो अगला सेक्शन है हमारा 172, एब्सकॉन्डिंग टू अवॉइड सर्विस सम्मन्स और अदर प्रोसीडिंग्स। क्या मतलब है इसका? अगर कोई सम्मन आता है और उसको हम लेने से मना कर देते हैं या हम मौके पे नहीं मिलते हैं, तो ये 172 में हमारा आ जाता है। अब 191 में क्या है? गिविंग फॉल्स एविडेंस। गिविंग फॉल्स एविडेंस मतलब अगर हम कोर्ट में झूठी गवाही देते हैं, तो ये हमारा 191 में आ जाता है। इसका पनिशमेंट 193 में है। अब 192 की बात कर लें तो 192 में है हमारा फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस। फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस मतलब फॉल्स एविडेंस मतलब फैब्रिकेट करना, मतलब फैब्रिकेट करना मतलब बनाना। फॉल्स एविडेंस हम बनाते हैं, तो वो हमारा 192 में आ जाता है। अब 212 की बात करें तो हार्बरिंग ऑफेंडर होता है। हार्बरिंग ऑफेंडर क्या होता है? कि अपराधी को संश्रय देना। ये हमारा 212 में आ जाता है। अब 268 की बात करें तो पब्लिक न्यूसेंस। पब्लिक न्यूसेंस जैसे शब्द से ही क्लियर हो रहा है, वर्ड से ही क्लियर हो रहा है कि अगर हम पब्लिक में
न्यूसेंस क्रिएट करते हैं। तो अब 272 की अगर बात करें तो एडल्ट्रेशन ऑफ फूड और ड्रिंक इंटेंडेड फॉर सेल, इसका मतलब क्या है कि अगर हम मिलावटी खाना या मिलावटी पेय पदार्थ बेचते हैं तो वो हमारा 272 में आ जाता है। अब 279 की बात करें तो रैश ड्राइविंग, अगला सेक्शन है हमारा 279, जो कि रैश ड्राइविंग और ड्राइविंग ऑन पब्लिक पे, मतलब हम बिल्कुल निश्चिंत होकर बहुत स्पीड में एक पब्लिक वे पे हम बहुत तेज़ बाइक चला रहे हैं, कोई गाड़ी चला रहे हैं, तो ये हमारा 279 में आ जाता है। 299 में हमारा आता है कल्पेबल होमिसाइड, और 300 में हमारा मर्डर है। सबसे इम्पोर्टेंट एक टॉपिक रहता है हमारे आईपीसी में कि डिफरेंस बिटवीन 299 एंड 300, तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, देखिएगा इसमें कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिसमें मर्डर कल्पेबल होमिसाइड हो जाता है और कल्पेबल होमिसाइड मर्डर हो जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 302 में मर्डर का पनिशमेंट है और 300 में मर्डर डिफाइन है। अब 304A की बात करें तो डेथ बाय नेग्लिजेंस। डेथ बाय नेग्लिजेंस का मतलब क्या होता है, ऐसा कोई नेग्लिजेंट एक्ट हम करते हैं जिससे सामने वाले की डेथ हो जाती है, तो वो 304A में आ जाता है। 304B जो कि डाउरी डेथ होता है, दहेज हत्या जिसको हम कहते हैं, ये हमारा 304B में आता है। अगला सेक्शन है हमारा 306 अबेटमेंट ऑफ सुसाइड। अबेटमेंट जैसा मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अबेटमेंट होता है मतलब किसी को उकसाना। अब यहाँ पे 306 अबेटमेंट ऑफ सुसाइड है, इसका मतलब ये होता है कि सुसाइड के लिए किसी को अबेट करना, किसी को उकसाना। तो अगला सेक्शन है हमारा 307 अटेम्प्ट टू मर्डर। बहुत ये एक ऐसा सेक्शन है जो मतलब बहुत हीटिंग सेक्शन कहलाता है ये। अगर किसी को मारने गए, पूरा प्रयास किया मारने का और वो मरता नहीं है, तो वो हमारा अटेम्प्ट टू मर्डर कहलाता है। अब अगला हमारा सेक्शन है 319 जो कि हर्ट। अगर कोई किसी पर्सन को शारीरिक पीड़ा पहुंचाता है तो वो हर्ट कहलाता है। और 320 जिसमें ग्रीवियस हर्ट है, अगर हम किसी को ग्रीवियसली अगर हर्ट पहुंचाते हैं तो वो हमारा ग्रीवियस हर्ट कहलाता है। अब 351 की हम बात करेंगे, सेक्शन हमारा 351 जो कि असॉल्ट है। अब असॉल्ट क्या होता है आइए समझ लेते हैं। जब कोई ऐसे जेस्चर दिखाता है या कुछ ऐसी एक्टिविटी करता है जिससे सामने वाले को ये लगने लगता है कि वह हम पे हमला कर देगा, तो वह असॉल्ट कहलाता है। अब अगला सेक्शन है हमारा 354 जिसमें दिया हुआ है असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स ऑन वुमेन। 354A की अगर बात करें तो सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड पनिशमेंट फॉर सेक्सुअल हैरेसमेंट इसमें दिया हुआ है 354A में। 354D में स्टॉकिंग, स्टॉकिंग दिया हुआ है। स्टॉकिंग का मतलब होता है कि पीछा करना, किसी का अगर हम पीछा करते हैं तो वो हमारा 354D में आ जाता है। अब अगला सेक्शन है हमारा 359 जो कि किडनैपिंग। इसमें किडनैपिंग दिया हुआ है। किडनैपिंग इसमें दो तरह से होती है, किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया और किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। इसका पनिशमेंट है 363 में। अब 362 की बात करें, एब्डक्शन। अगर कोई पर्सन, एब्डक्शन क्या होता है, अगर कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन को फोर्सफुली एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जाता है तो वह हमारा एब्डक्शन कहलाता है, अपहरण कहलाता है। 375 रेप, इसका पनिशमेंट 376 में दिया हुआ है। अब अगला सेक्शन है हमारा 376D जिसमें गैंग रेप दिया हुआ है। और 378 थेफ्ट, चोरी, और इसका पनिशमेंट 379 में दिया हुआ है। 383 में एक्सटॉर्शन, इसका पनिशमेंट 384 में दिया हुआ है। 390 रॉबरी जिसका पनिशमेंट 392 में दिया हुआ है। 391 में डकैती, इसका पनिशमेंट 395 में दिया हुआ है। तो अगला सेक्शन है हमारा 396 डकैती विद मर्डर। और 410 की अगर बात करें तो इसमें स्टोलन प्रॉपर्टी, अगर चुराई हुई संपत्ति अगर हम खरीदते हैं या बेचते हैं तो ये हमारा 410 में आता है। 415 में क्या है, चीटिंग। अगर हम किसी को चीट करते हैं तो ये हमारा 415 में आता है। 417 में इसका पनिशमेंट दिया हुआ है।
463 में फोर्जरी, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है 463, जो कि फोर्जरी है, इसका पनिशमेंट 465 में दिया हुआ है। और अगला सेक्शन है हमारा 499, जिसमें डिफेमेशन मानहानि कहलाती है। तो ये सारे मैंने इंपॉर्टेंट सेक्शन आपको बताए हुए हैं, जो कि आईपीसी में, भारतीय दंड संहिता में, जो कि सारे इंपॉर्टेंट सेक्शन मैंने आपको बताए। और थोड़ा सा डिटेल में भी कुछ सेक्शन मैंने आपको बताए। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और जितने भी ये मैंने आपको इम्पोर्टेंट सेक्शन बताए हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, देख सकते हैं। और होपफुली आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जिससे आपको हमारे नए अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू।